नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारा है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। तो हरिद्वार के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले हमने चमोली और देहरादून के बारे में देख लिया है। तो जिस किसी ने भी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले की वीडियो जाके देख लें, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस का पेपर होना है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट सीरीज से इम्पोर्टेंट रहेगी और यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो आप जरूर देखिएगा पूरी की पूरी वीडियो। तो आज हम देखेंगे हरिद्वार के बारे में। तो हरिद्वार के बारे में जानते हैं हम। तो ये कुछ इस प्रकार से हरिद्वार का मैप दिखता है। तो पहले हम हरिद्वार के इतिहास के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे। तो पहले देखते हैं हरिद्वार के इतिहास के बारे में, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप जो भी मैं लिखूंगा आप उसको नोट कर लीजिएगा, तो नोट डाउन जरूर करिएगा। तो देखते हैं हम। तो हरिद्वार को पुराणों में क्या कहा जाता था, यानी पुराणों में हरिद्वार को क्या कहा जाता था। तो पुराणों में हरिद्वार को कहा जाता था गंगा द्वार, गंगा द्वार, चारों धामों का द्वार, और कहा जाता था माया क्षेत्र, माया क्षेत्र। इसी के साथ क्या कहा जाता था, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार। नोट कर लेंगे ये, क्योंकि पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। और मायापुर भी कहा जाता था, मायापुर, माया क्षेत्र और मायापुर दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर भारत का केरल, उत्तर भारत का केरल भी इसको कहा जाता था। ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे। और साथ ही साथ रामायण काल से पहले हरिद्वार में कहा जाता है कि रामायण काल से पहले हरिद्वार क्षेत्र में कपिल मुनि का आश्रम था। किसका? कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ? हरिद्वार क्षेत्र में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी कारण इसका नाम कपिला भी पड़ा। क्या? कपिला। हरिद्वार को कपिला भी कहा जाता है। कपिला, कपिल मुनि के आश्रम के होने के कारण इसे कपिला भी कहा जाता है। और महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार क्या कहा गया है? महाभारत काल में गंगा द्वार या महाभारत के और महाभारत के खांडव वन का जिक्र मिलता है इसमें, ठीक है। महाभारत में खांडव वन का यहाँ पे जिक्र मिलता है, जो खांडव वन, जो महाभारत में खांडव वन का जिक्र जो मिलता है, वो जो खांडव वन है वो भी हरिद्वार में ही स्थित है। कहा जाता है कि ये हरिद्वार में ही है। क्या? खांडव वन। ध्यान रखेंगे ये भी। खांडव वन का पूछेंगे, एग्जाम में पूछेगा खांडव वन का जिक्र कहाँ मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। और खांडव वन कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे पड़ता है ये? तो ये हरिद्वार में पड़ता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे है इसमें कि यहीं पे ऋषभ देव या आदिनाथ ने हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। किसने? ऋषभ देव ने। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऋषभ देव ने कहाँ? हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पे एक चीनी यात्री आया था। कौन? चीनी यात्री। और आप सभी को पता होगा कौन आया था वो चीनी यात्री, उसका नाम था ह्वेन सांग। और ये हरिद्वार कब आया था? तो कहा जाता है 634 ईस्वी के आसपास ये हरिद्वार में आया था। और इसने हरिद्वार को जो क्या नाम दिया था, हरिद्वार को इसने क्या नाम दिया था? तो इसने हरिद्वार को कहा था मोयुलू। क्या कहा था हरिद्वार को? मोयुलू। ध्यान रखेंगे ये। और इसका इस क्षेत्र का इसने जो माप बताया था, किसने? वेन माप। तो इसका क्षेत्रफल बताया था इसने 20 ली। कितना बताया था? 20 ली इसने क्षेत्रफल बताया था। और इसी ने ह्वेन सांग ने गंगा नदी को क्या कहा था? तो गंगा नदी को इसने महाभद्रा कहा था। क्या कहा था? महाभद्रा इसने गंगा नदी को कहा था। और यहीं पे हरिद्वार में 1399 के आसपास क्या हुआ था कि 1399 के आसपास तैमूर लंग हरिद्वार में आया था। तैमूर लंग कहाँ आया था? हरिद्वार आया था। और इसके साथ एक इतिहासकार आया था, उसका नाम था सरुद्दीन। क्या था? सरुद्दीन। तो जो ये सरुद्दीन आया था, इसने हरिद्वार को क्या कहा? इसने हरिद्वार को कुपिला कहा। क्या कहा था? कुपिला कहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है
याद रखेंगे आप। और यहीं पे एक क्या हुआ था कि उज्जैन के राजा कौन थे? विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने अपने भाई, इनके भाई थे भर्तहरि। कौन थे? भर्तहरि। तो जो भर्तहरि इनके भाई थे, इनकी याद में हर की पैड़ी का निर्माण करवाया। किसका? हर की पैड़ी, जो कि हरिद्वार में पड़ती है, इसका निर्माण करवाया था किसने? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। और इसका जो नए सिरे से, जब ये पुरानी होगी तो नए सिरे से इसका जो निर्माण कराया, नए सिरे से, नए रूप में इसका जो निर्माण करवाया, तो अकबर के सेनापति मान सिंह द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? मान सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। किसका? हर की पैड़ी का। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहीं पे हर की पैड़ी के पास ही जो मुख्य स्थान पड़ता है, हर की पैड़ी के पास मुख्य स्थान जो पड़ता है, तो हर की पैड़ी के पास पड़ता है एक ब्रह्म कुंड। क्या पड़ता है? ब्रह्म कुंड। ध्यान रखेंगे भाई, कहाँ पे पड़ता है? हर की पैड़ी के पास, जो कि विख्यात है। और यहीं पे अब्दुल फजल के आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। किसमें? ध्यान रखेंगे, अबुल फजल के। अबुल फजल एक लेखक है, उनके किताब में क्या है? उनकी किताब का नाम आईने अकबरी। आईने अकबरी। इसमें भी हरिद्वार का जिक्र मिलता है इनकी किताब में। और इसमें मिलता है कि जो अकबर राजा था, वो अपने रसोई के लिए गंगा जल यहीं से हरिद्वार से ले जाता था। और यहाँ पे हरिद्वार में जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में यहाँ पे प्रथम यूरोपियन यात्री आया था। प्रथम यूरोपियन यात्री, तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था टॉम कारियट। ध्यान रखें, क्या था उसका नाम? टॉम कारियट। ठीक है, वो यहाँ आया था और उसने हरिद्वार को क्या कहा था? टॉम कॉरियट ने, तो इसने हरिद्वार को कहा था शिव की राजधानी। शिव की राजधानी। ठीक है, इसने हरिद्वार को कहा था शिव की राजधानी। और यहीं हरिद्वार में गोरखा काल में क्या था कि दासों बिक्रियों का केंद्र था। यहाँ पे दासों के बिक्री का केंद्र, यानी आपको पता है कि गोरखे तो क्रूर शासक थे, तो ये लोगों को ले जाकर यहाँ पे बेचा करते थे। यहाँ पे आदमियों की मंडी लगती थी और उनको बेचा जाता था। तो ये थे हरिद्वार के बारे में। और अगर यहीं पे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कब बना था, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना था हमारा 28 दिसंबर 1988 को। पहले ये मेरठ मंडल में था, तो मेरठ मंडल में जब गढ़वाल मंडल बना तो उसमें इसको शामिल किया गया। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति हम किसकी? हरिद्वार की। तो हरिद्वार शिवालिक श्रेणी में पड़ता है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी में, और ये बिलव और नील पर्वतों के बीच में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ क्षेत्र है। कौन सा? हरिद्वार। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछेंगे तो हरिद्वार का क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2360 वर्ग किलोमीटर। और हरिद्वार की सीमा किस किस से लगती है? तो देहरादून से लगती है आपका, पौड़ी गढ़वाल से लगती है आपका, और यूपी से लगती है। और यूपी में भी किन किन जिलों से लगती है यूपी के? तो यूपी के ये लगती है हमारा आपका सहारनपुर से। यूपी के किस किस से लगती है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर के साथ साथ लगती है मुजफ्फरनगर। ठीक है, और मुजफ्फरनगर के साथ साथ लगती है आपका बिजनौर से, बिजनौर से। तो इन सभी से हरिद्वार की सीमा लगती है। और यहीं पे हरिद्वार में क्या हुआ था कि 2011 में तो किसको? हरिद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया। और 2013 में किसको दिया गया? रुड़की को नगर निगम का दर्जा दिया गया। ठीक, तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, और इसमें जो पॉइंट है, और उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर कौन सी? गंगा नहर, जिसको क्या कहते हैं? ऊपरी गंग नहर। तो ऊपरी गंग नहर भी कहाँ है? हरिद्वार में। और इसका निर्माण जो हुआ था, निर्माण कब हुआ था? 1842 से शुरू होकर 1854 में समाप्त हुआ था। और ये किसके बीच निकलती है? तो हरिद्वार से कानपुर तक। कहाँ से? हरिद्वार से
कानपुर तक ये जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसकी जो परिकल्पना की थी, अगर पूछेंगे इसकी परिकल्पना किसने करी थी, तो इसकी जो परिकल्पना की थी वो करी थी गवर्नर थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। और जबकि इसका निर्माण जो कार्य है, निर्माण कार्य किसने करवाया, तो ये करवाया था हमारा पीबी कोटले ने। पीबी कोटले ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं हरिद्वार के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। तो हरिद्वार में पड़ता है हमारा कुशावर्त घाट। क्या पड़ता है? इस तरीके से कुछ कुशावर्त घाट दिखाई देता है। जो यहाँ घूमने गए होंगे उन्हें तो पता ही होगा। तो कुशावर्त घाट में क्या है कि दत्तात्रेय ऋषि ने एक पैर पर खड़े होकर यहाँ पे तपस्या की थी। और इसका जो निर्माण करवाया था कुशावर्त घाट का, तो कुशावर्त घाट का निर्माण कराया था महारानी अहिल्या बाई ने। महारानी अहिल्या बाई ने इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट भी। और यहाँ पे पिंडदान वगैरह किया जाता है यहाँ पे। और यहीं पे भीमगोड़ा स्थान पांडवकालीन, यानी कौन सा स्थान? भीमगोड़ा। भीम गोड़ा स्थान ये भी हरिद्वार में पड़ता है। और ये पांडवकालीन कहा जाता है इसको, कि ये पांडवकालीन स्थान है। किसको? भीमगोड़ा को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे पौराणिक समय में हरिद्वार हरिद्वार में 5 तीर्थ महत्वपूर्ण माने जाते थे। तो उसमें कौन कौन से थे 5 में? तो एक था कुशावर्त घाट, ठीक है, जो आपको मैप में दिख ही रहा है। उसके बाद था हर की पैड़ी, हर की पैड़ी और कनखल, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और नील पर्वत, नील पर्वत और विलव पर्वत, विलव पर्वत। इन 5 को पौराणिक समय में हरिद्वार के 5 तीर्थों के रूप में देखा जाता था, ठीक है। और यहीं पे एक था शांति कुंज। क्या? शांति कुंज। ये भी हरिद्वार में ही स्थित है, शांति कुंज। ये कब बना था? 1971 में। और किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था स्वामी राम शर्मा ने। किसने? स्वामी राम शर्मा द्वारा बनाया गया था। और वर्तमान में शांति कुंज का जो नाम है वो है गायत्री तीर्थ। क्या है इसका वर्तमान नाम? गायत्री तीर्थ। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा छूट गया, कनखल। कनखल, कनखल के बारे में है। इसका वर्णन कालिदास की मेघदूत में भी है। किसमें? मेघदूत में। किसकी रचना है मेघदूत? कालिदास की। तो इसमें भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। कालिदास इस तरीके से लिखा जाएगा कुछ, तो इसमें मिलता है। और कनखल में क्या है कि दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। किसकी? दक्ष प्रजापति, जो किसके माता सती के पिता थे। तो इनको किसने जब माता सती को भस्म हुई थी माता सती, तो उस टाइम कनखल में दक्ष प्रजापति का सिर वगैरह काट दिया था। किसने? शिव जी भगवान ने। तो कुछ इस प्रकार से कहानी है। तो यहीं पे दक्ष प्रजापति का मंदिर भी है। कहाँ पे? कनखल में। किसका? दक्ष प्रजापति का मंदिर कनखल में ही है। और महाविद्या मंदिर भी है यहाँ पे, महाविद्या मंदिर। ध्यान रखेंगे, महाविद्या मंदिर भी कनखल में ही स्थित है। और सती कुंड भी यहीं पे है, सती कुंड। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। सती कुंड भी यहीं पे है। और नारायणी शिला, नारायणी शिला भी यहीं पे है। कहाँ पे? कनखल में। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। तो प्रमुख मंदिर में है हमारा हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी। तो माया देवी का मंदिर कुछ इस प्रकार से है, दिखता है। और यहीं पे है हमारा नीलेश्वर महादेव मंदिर भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है, हरिद्वार में। और यहीं पे पड़ता है बिलव पर्वत पर मनसा देवी मंदिर। किस पे है? बिलव पर्वत पर कौन सा मंदिर है? मनसा देवी मंदिर। और यहीं पे पड़ता है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। तो ये बिल्केश्वर महादेव मंदिर भी हरिद्वार में पड़ता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है हमारा मकर वाहिनी गंगा मंदिर, जो कि दक्षिण शैली में बना हुआ है। तो वो भी हमारा हरिद्वार में ही पड़ता है, ठीक है। कौन सा मंदिर? मकर वाहिनी। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, मकर वाहिनी मंदिर। मकर वाहिनी गंगा मंदिर, ये भी हरिद्वार में ही पड़ता है, दक्षिण शैली में बना हुआ है।
और यहीं पे पड़ता है चंडी देवी मंदिर। ये इस प्रकार से चंडी देवी मंदिर कुछ दिखाई देता है। और यहीं पे पड़ता है भारत माता मंदिर। तो भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो ये 180 फीट ऊंचा माना जाता है, 180 फीट ऊंचा यह मंदिर है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1983, 1983 में। और किसने करा था इसका निर्माण? तो ये किया था स्वामी सत्यमित्रानंद ने। स्वामी सत्यमित्रानंद ने इसका निर्माण किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है, ये है मकर वाहिनी, जो मैंने ऊपर बताया, मकर वाहिनी गंगा मंदिर, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम हरिद्वार में लगने वाले मेले। तो हरिद्वार में एक तो गूखाल मेला लगता है, गूखाल मेला। ठीक है, ये ज्वालापुर हरिद्वार में लगता है। कहाँ? ज्वालापुर। ज्वालापुर हरिद्वार में पड़ता है, वहां पे ये लगता है। और एक लगता है यहाँ पे जटाशंकर मेला, जटाशंकर मेला, ये भी हरिद्वार में लगता है, ध्यान रखेंगे। और कुंभ मेला तो आप सभी को पता है, कुंभ मेला। और कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2017 को यूनेस्को द्वारा मानवता मानवता की अमूर्त मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। कब? 7 दिसंबर 2017 को। और ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ लगता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरिद्वार में कब लगा था? तो 2021 में हमारा कुंभ मेला लगा था। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी ग्रीन क्लीन कुंभ। ग्रीन क्लीन कुंभ इसकी थीम थी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और कुंभ मेला शुरू कब हुआ था माना जाता है? तो कुंभ मेला शुरू हुआ था हर्षवर्धन के काल में। कब हुआ था? हर्षवर्धन के काल में शुरू हुआ था, ये माना जाता है। और हरिद्वार में जो कुंभ लगता है, ये मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा कि यहाँ पे कौन कौन से संस्थान है हरिद्वार में। तो हरिद्वार में पहला है हमारा लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग का गठन कैसे हुआ था? तो संविधान के भाग 14, कौन सा भाग 14? भाग 14 का आर्टिकल आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315 के तहत किया गया। और इसकी अधिसूचना जो जारी हुई, अधिसूचना तो अधिसूचना हुई थी इसकी 14 मार्च 2001 को। कब? 14 मार्च 2001 को इसकी अधिसूचना जारी हुई। और नए संगठन के रूप में बना था ये 15 मई 2001 को। तो जब पूछेंगे कब हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन, तो 15 मई 2001 को हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं, और 6 अन्य सदस्य होते हैं। और अगर पूछेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के, तो वो थे एनपी नवानी जी। ठीक है, एनपी नवानी जी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह। तो ये कहाँ है? तो ये रुड़की में पड़ती है। ध्यान रखें कहाँ पे पड़ती है ये? रुड़की में, जिसको हम पिरान कलियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिराने कलियर। तो वो यही है। और यहीं पे मेला वगैरह भी आयोजित होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे रुड़की में है क्रिस्टल पार्क। कहाँ पे? रुड़की में। ध्यान रखेंगे भाई, क्रिस्टल पार्क बड़ा फेमस है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। मनोरंजन वगैरह के लिए पानी का कुछ यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है पूरा, तो आप घूमने के लिए जा सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल पार्क। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारा रुड़की के प्रमुख अनुसंधान संस्थान। तो रुड़की में देखते हैं हम कौन कौन से अनुसंधान संस्थान है। तो पहला है हमारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 को। कब हुई थी? 1928 को। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 को। कब हुई थी? 1947 को। आगे चलते हैं हम।
आगे हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, तो ये भी कहाँ है, रुड़की में ही स्थित है। और रुड़की में ही और कौन कौन से हैं, तो रुड़की में है, एक है बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप। कौन सा है, बंगाल इंजीनियरिंग, बंगाल इंजीनियर ग्रुप, ये भी कहाँ पे है, ये भी हमारा रुड़की में ही स्थित है। और यहीं पे है, एक है क्वांटम विश्वविद्यालय, क्वांटम विश्वविद्यालय, ये भी रुड़की में ही स्थित है। और यहीं पे है हमारा हरिद्वार में, हरिद्वार को एक पॉइंट आप और ध्यान रख लेंगे कि हरिद्वार को अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किसको, हरिद्वार को, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे भाई। अब कहीं पूछ लेगा कि अंग्रेजों का कब्रिस्तान किस जिले को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे हरिद्वार जिले को अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। और निर्मल अखाड़े का धार्मिक संगठन का मुख्यालय भी हरिद्वार में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और सप्तऋषि आश्रम, सप्तऋषि आश्रम, वो भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा हमारा हरिद्वार का जिले का पूरा वो। तो कुछ भी इसमें छूटा हुआ होगा तो बाकी जैसे और चीजें होगी, जैसे हम गोरखा काल के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, और आपका पवार वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब में भी हिस्ट्री वगैरह जो चीजें छूटी हुई होगी वो उन सारी चीजें उनमें कवर हो जाएंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सारी चीजें छूट गई है, तो सारी चीजें आपको उसमें कवर करा दी जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी आपको कवर करा दी गई है। और बाकी अगर कुछ छूटा हुआ होगा, आपको लगता है कि कुछ छूट गया होगा इंपॉर्टेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये चीजें छूट गई है। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी कमी नजर आती है तो आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, तभी हम आगे अपने वीडियो में सुधार वगैरह कर पाएंगे। और बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों से, जो भी दूर दूर दोस्त रह रहे हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं, पूरा उत्तराखंड कंप्लीट पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। अभी हमारी हिस्ट्री बाकी है, इसके बाद बहुत सारी चीजें बाकी है, मंदिर सीरीज वगैरह चलेगी, तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी नहीं तो आप कोचिंग वगैरह जाते ही होंगे तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फीस वगैरह पड़ती है, यहाँ पे फ्री में, तो फ्री में फिर उतना लोगों को मजा नहीं आता फ्री में पढ़ने का, कितनी भी मेहनत करो। तो कोचिंग वगैरह में आपको इस तरीके से फोटो वगैरह, इमेज वगैरह लगा के, मैप वगैरह लगा के नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।